रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम मौजूद है जी पीपी 153 है और NA 121 का ये हल्का है। अली परवेज़ मलिक PMLN से जिनका ताल्लुक़ है, 2018 के इलेक्शन में वो यहाँ से MNA रहे। ख्वाजा इमरान नज़ीर PMLN से उनका ताल्लुक़ है, MPA रहे वो 2018 के इलेक्शन से इस हल्के के। पीपी 153 से टोटल 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जबकि हल्का NA 121 से टोटल 24 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस हल्के में जो अहम इलाके हैं उनकी भी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। फतेहगढ़ है, इमाम टाउन है, ताजपुरा स्कीम फेज़ 3 है, अलफैसल टाउन है, जिलाल कॉलोनी हरबंसपुरा है, मोहल्ला रियासपुरा गाज़ियाबाद है, उस्मान नगर और इसके जो आसपास के इलाके हैं वो यहाँ पर जो है वो इस हल्के में शुमार होते हैं। इस हल्के में 2018 में नून लीग मुंतखब तो हुई, लेकिन काम कितने हुए, इस हल्के के लोगों के मसाइल क्या हैं, क्या वो सोच रहे हैं, और इलेक्शन फरवरी 8 2024 को वोट किसका होने वाला है, यहाँ के रहने वाले लोग किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसको वोट करने वाले हैं, आज के प्रोग्राम में आपको इन इलाके के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हल्के के बारे में, मसाइल के बारे में और सबसे बड़ी बात वोट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक हूँ। ठीक है, क्या करते हैं? मैं कंपनी में काम करता हूँ। कंपनी में काम कर महंगाई बढ़ती है, सैलरीज बढ़ रही हैं, क्या हालात? नहीं, हालात तो मुश्किल हैं, लेकिन जब तक नवाज शरीफ की हुकूमत थी काम ठीक चल रहे थे, ठीक है ना। तो जब से ये इमरान खान आया इसने बहुत काम ख़राब कर दिया है। इसने महंगाई भी बढ़ा दी है और भी बड़े मसले मसाइल ख़राब कर दिए हैं। लोगों का कमाना, नौकरी मुश्किल हो चुकी हैं जब से नवाज शरीफ और बेनज़ीर की हुकूमत थी। पहले आप देखा ना कैसे हालात थे। लेकिन सर जब PTI की गवर्नमेंट चली गई तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, उसके बाद फिर PDM आई ना, उसके जो सरबराह थे वो मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने, नून लीग ही तकरीबन दौरे इक़्तिदार, लेकिन महंगाई ख़राब हो जो मैनेज नहीं कर सके उसको। पीछे हालात इन्होंने इतने ख़राब कर दिए, इमरान खान ने एग्रीमेंट किए जो आपके सामने ही है ना, जो हालात उन्होंने ख़राब किए, इसी वजह वो नहीं बन सकता, सीधा नहीं हो सका। इंशाल्लाह अगर अब उनको मौका मिलेगा वो बेहतर हालात लाएंगे, ज़रूर लाएंगे। क्या उम्मीदें हैं? वोट किसका आपका? मेरा वोट नवाज शरीफ का, नून लीग का। क्या उम्मीदें क्या हैं कि अगर वो आते हैं? नहीं, हमारा गाँव पूरा नवाज शरीफ के साथ, हम जल्लो पिंड के रहने वाले हैं। हमारा टोटल जो जितना वोट है तो 2-3-4 हज़ार जितना उस इलाके का सारा नवाज शरीफ का। हाँ जी, हम लेके भी इंशाल्लाह उसको ही आगे आएंगे। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल? कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। चाचा का फ्रूट का ठेला है? हाँ जी। कैसा चल रहा है? गरीब में है सकत ये फ्रूट? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है? सब अच्छा है। सस्ता है आजकल फ्रूट या महंगा हो गया? फ्रूट तो महंगा है बेटा, लेकिन हम जौन सी उम्र में हम खड़े हैं ना, और अगर 40 साल पीछे चले जाएं ना तो ये सस्ता है। अच्छा। हाँ जी। जब हम 10 रुपए किलो गोश्त खरीदते थे ना तो हमारे पास 10 रुपए नहीं थे, अब 600-700 रुपए हम लेके जाते हैं 2 किलो गोश्त का। आजकल बात ये है कि ये घर में बैठ के महंगाई नहीं टूटती, आपको कमाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, बात ये है। लेकिन सर हमारा जो मजदूर तबका है, हमारे जो नौजवान हैं वो कहते हैं कि हम मेहनत ज़्यादा करते हैं लेकिन उतनी उजरत, उतनी तनख्वाह नहीं। गवर्नमेंट ऐसा उनके साथ सलूक अच्छा नहीं कर रही, अच्छा नहीं कर रही। जो जिम्मेदार हैं ना, ताकत वाले हैं ना, वो माड़े आदमी को जो है ना अच्छा पैसा नहीं दे रहे, उसकी मजदूरी पूरी नहीं दे रहे। मजदूरी देनी चाहिए। सर इलेक्शन आ रहे हैं, वोट किसका? वोट तो बेटा कोई समझ नहीं आ रही अभी, वोट का हकदार है कौन? समझ क्यों नहीं आ रही? कौन है वोट का हकदार बेटा जो जिसे दें? तो आप बताएंगे ना, आप किसको हकदार? पहली बात तो ये है कि बेटा मेरा वोट जो है ना, मैं अगर देने जाऊँ ना, मैं जाते नहीं, दूसरा इलेक्शन है, मैं नहीं जा रहा। क्यों? मेरा वोट है ज़िला बिहाड़ी में। अच्छा। वोट भी मेरे 9 है तकरीबन। अच्छा। अगर मैं देने जाता हूँ तो मेरा तकरीबन 40-50 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा, मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा उसका? आप अपने मनपसंद उम्मीदवार को वो हमारे दिल में है।
वो हमारे दिल में है, कौन है आपके दिल में? बाहर निकाल नहीं सकते, ये थप्पड़ मारते हैं। अरे नहीं सर, नहीं सारे है बेटा बेटा। हाँ, कौन है आजकल चचा के दिल में, कौन सा हुक्मरान है जो लग रहा है मुल्क को संवार देगा आगे आगे? ये एक ही है, तारीख इंसाफ। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसने आना ही आना है। क्या क्या अच्छे ये काम 40 किए, साल क्या से ये पसंद? दोनों पार्टियां 40 साल से हमको रगड़ रही हैं। इन्होंने दिया क्या है हमें? सिर्फ लाहौर को इन्होंने खूबसूरत बनाया है। बाहर किसान की हालत जाके देखो, इमरान खान के दौर में आज से 5 साल पीछे किसान मजबूत हो गया है, अब फिर वही हाल। मकई का रेट 1100 रुपये हो गया है, गन्ना कोई उठा नहीं रहा, उनके खेतों में पड़ा हुआ है। आप जाके देखें बाहर हो क्या रहा है। लाहौर को संवारा है इन्होंने, संवार रहे हैं। ठीक है जी सर, वोट किसका? वोट इस दफ़ा जमात इस्लामी को। क्या वो तो वजह? सबसे बेहतर है। इन सबको आजमा लिया है, कभी उनको भी आजमाने दें। हर मुश्किल काम में तो जमात इस्लामी होती है। जहाँ सैलाब आ जाए, कोई जल्जला आ जाए, तो जमात इस्लामी के वर्कर वहाँ होते हैं। तो जब वोट का बारी आती है तो लोग भूल जाते हैं, वो भूल ही जाते हैं कि हमारे साथ वो अच्छा काम करते हैं। अच्छा सर, जिन जिन को आजमा लिया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? कैसा किया काम सियासी जमातों ने इन इतने सालों में, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक? मेरी उम्र 60 साल हो गई है, तो मैंने तो यही देखा है कि अगर भट्टो साहब का और नवाज शरीफ का काम निकाल दे तो पाकिस्तान खंडर है। मैंने तो ये देखा है, मैं किसी पार्टी से हट के ये बात कर रहा हूँ। उन दोनों के काम जो देखें तो काम है, वरना हमें तो काम चाहिए, हमें कोई शख्सियत तो नहीं चाहिए ना। अगर शख्सियत तो फिर वो सिराजुल हक की है, उसको लोग समझते नहीं है, बात नहीं करते उनके साथ। अच्छा सर, इस वक्त हमारे लोगों के क्या मसाइल हैं, मुआशरे के, मुल्क के, सियासत के मसाइल क्या हैं जिनको आपको लगता है कि फोकस करना चाहिए? मसाइल यही है कि काम होना चाहिए। ये बैगिंग नहीं होनी चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों को काम मिले। कोई ऐसे काम किए जाएँ, कारखाने लगें, कोई इंडस्ट्री लगे, और इंडस्ट्री तभी लगेगी जब कोई स्टेबल हुकूमत आएगी। जो कोई स्टेबल हुकूमत आए, किसी को हुकूमत करने दें। जो भी कहते हैं लोग, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हुकूमत को स्टेबल आए तो फिर काम चले। अच्छा सर, ये बड़ी बदकिस्मती रही कि हुकूमत तो स्टेबल होने ही नहीं देती, ओपोजिशन ना कहीं रोड़े अटकाती रहती है कि इसमें भी हमारे का कसूर नहीं है। इसमें मैं जो समझता हूँ वही है, वो बाहर की जो ताकतें होती हैं वो किसी भी मुल्क में स्टेबल होने नहीं देती। हाँ, क्योंकि स्टेबल हुकूमत मजबूत पाकिस्तान बाहर वालों के लिए मुश्किल है। कैसे है सर? जी सर, दुआएं आपकी। क्या करते हैं? मैं ये रिक्शा चलाता हूँ जी। रिक्शे वाले भाई की ज़िंदगी कैसी चल रही है रिक्शा चला के? इन्होंने जो लोग गरीब जीते थे ना, वो भी मार के रख दिए हैं। इतनी महंगाई कर दी है कि लोग अब मेरा ख्याल है मांगने पर मजबूर हुए हुए हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। और ये सियासत जो है ना, ये सही सियासत नहीं हो रही है। यहाँ कोई सही इंसान है, उसको दबा रहे हैं। आपने अगर इलेक्शन लड़ना है तो एवन फील्ड प्लेइंग होनी चाहिए ना, आपका बराबर का पलड़ा होना चाहिए। वो ये देखें, आप किसी से बल्ला छीन रहे हैं, एक पार्टी से एक बंदे को अंदर कर रहे हैं, तमाम लोग बाहर हैं, किसी के ऊपर इतना रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो कुछ साबित भी नहीं हो रहा। अब शाह महमूद कुरैशी साहब को फिर बहाल कर दिया जी, ये इलेक्शन लड़ें, कभी बल्ला छीन लेते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में। अफरा तफरी, सियासी अफरा तफरी कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा सियासी आम आदमी का कितना नुकसान होता है इस अदम इस्तेहकाम से सियासत में? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये देखिए, अब नवाज शरीफ साहब हैं, इनके ऊपर कितने केसेस थे, सारे बरी हो गए हैं। कल तक वो नाअहल थे, आज वो अहल हो गए हैं। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। ना कोई यहाँ पे पता लग रहा है क्या सियासत हो रही है, ना किसी ताकतवर को पता लग रहा है क्या, ना किसी शरीफ आदमी का पता लग रहा है। सब भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने लोगों ने हमें रखा हुआ है। तो जैसे डंडा पकड़ा, चलो बकरी को मारा, बकरी इधर चल पड़ती है। हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हमारे मुल्क में कोई सियासत नहीं है। ठीक है जी सर, वोट किसका? वोट नून लीग का जी। क्या वजह? वजह कुछ इन्होंने दिया है, कुछ मुल्क में कुछ रोड्स बनाए हैं, बहुत से काम किए हैं। अब देखे जाए कुछ लगाया 2018 में हमारी हुकूमत बहुत बेहतरीन जा रही थी, मतलब हर तरफ
हर चीज़, अगर दाल चीनी आटा जो भी देखा जाए बहुत ठीक था, लेकिन जो ये कोरोना आया उसके बाद पीटी आई है, उसके बाद हालात जो है बहुत ख़राब से ख़राब, बद से बदतर होते गए। गरीब पिछता गया। वो ठीक है भाई ने कि अब तो मांगने वाला सिस्टम हो गया है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अगर देखा जाए ना, एक तबका है, एक ऐसा तबका, मुश्किल हालात हो गई हैं कुछ लोगों को। देखा जाए अब देखिए बिलिंग इतनी हो गई है, अब कोई भी चीज़ लेने जाते हैं। तबका बाकी जो तबका ये बता रहे हैं ना, वो तबका बेचारा अपने लिए हॉस्पिटल नहीं बना सका। 30 साल हुकूमत करके ब्लड प्रेशर भी जाके इंग्लैंड में चेक कराता है जाके, तो कम अज कम अपने लिए तो हॉस्पिटल बना लेता। ये तो डिलीवर रोड बना के, महंगाई भी देखो ना, महंगाई की बना के, ये कमीशनें खा के, ये हमें रोड नहीं चाहिए, हमें रोटी चाहिए। ये देखे नून लीग को देखो ना, आटा कितने रुपए किलो हो गया है। नून लीग के दौर में कितने का था, 170 रुपए का, पहले कितने में था। बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। ये करके कौन, ये शहबाज शरीफ आप करके गया। कहते हैं नून लीग के दौर में क्या दौर में 4 रुपए रोटी थी, अब ये करके कौन गया 20 रुपए। इमरान खान करके देखें, गए, इमरान खान करके गए। यहाँ के दौर में तो 7 रुपए की थी। मेरी बात में नून लीग कर रही थी, कुछ डिलीवर कर रही थी, लेकिन इन्होंने इतना कर्जा भी ले लिया। डिलीवर कुछ नून लीग ने डिलीवर किया। सर आपके सामने ये इतने बड़े रोड्स बने, हर चीज़ बनी है। इनको कुछ देगी ही होगी नून लीग, इनको नहीं, पूरी मुल्क इनको। हाँ, रीछ था और बांदर था, वो बांदर आटा खा जाए था और थोड़ा सा रीछ के मुंह पे घेर देवे था। सुबह कलंदर उठ के रीछ को मारे था, मेरा आटा खा गया। वो काम किया पंजाब में, इतने कौन से काम किए हैं? खैबर पख्तूनख्वा चमक रहा है, पंजाब रोल रहा है। करिए जो लंगर खाने इमरान खान को आपने साढ़े क्या था नहीं उसने पंजाब में कहते हैं, देखें वो 4 साल रहे, 4 साल में उसने क्या किया। कोरोना आ गया उसकी हुकूमत, बहुत साल कोरोना छोड़े, महंगाई की है। इतना लोन लिया। जैसे उसकी हुकूमत में कोरोना आ गया, नहीं वैकेंसी को निकाली है, कितनी बड़ा मुकाबला किया कोरोना का। सब सर मुकाबला यही किया, वो घड़ी ले गया, वो टेबल पोस्ट ले गया, पता नहीं क्या कुछ ले गया, मुझे बताया। मर्सिडीज ले गए हैं, ये मर्सिडीज ले गए हैं, गाड़ियां ले गए हैं, लगाया उसकी घड़ी आपको पता लग रही है, बाकी आपको नहीं पता। आपको मीडिया बता रही है ना कि घड़ी ले गया। सर मेरी बात सुने, इनके पास मर्सिडीज हैं, अच्छा तो जी। ले गए हैं। इनके बता पास नहीं है। पाइनएप्पल रहे हैं हाँ। कि हमारे पास सिर्फ पाइनएप्पल ही है, मर्सिडीजों का बताते ही नहीं। बनी गाला का कितना रकबा उसने कब्जा करके बैठा इमरान का, वो नजर नहीं आता। कब तक बैठा बनी गाला में बनी गाना तो उसकी वाइफ ने दिया उसको, मैं नहीं दिया। उसकी वाइफ का गिफ्ट है, आपको पता ही नहीं है। वाइफ तो उसकी है भी नहीं, वो तो चली गई। आप जुड़ा लो कब्जा जाके। अवामी राय आपके सामने है और वोटर्स सपोर्टर्स की ने ये वाली जो नोक झोंक है ये इलेक्शन तक इसी तरह से चलने वाली है। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, कुछ और अपने लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है सर? अल्लाह शुक्र नाश्ता खरीद लिया? जी खरीद लिया नाश्ता। ये मर्जी से नाश्ता है या फिर गैस ना आने की वजह से बाहर का नाश्ता है? गैस ना आने की वजह से भी है और मर्जी से भी है, दोनों ही काम। अच्छा, आजकल वैसे ये जो नाश्ते की डिमांड होती है घर वालों की, मर्दों की जेब पे कितनी भारी पड़ रही है? ज़्यादा भारी है, एक तरह की गैस तो है नहीं, घर में पकता नहीं। हाँ। अब तो गैस गई है, अब आएगी कम से कम 1-2 बजे तक आएगी, ठीक है। उसके बाद शाम को फिर चली जाएगी, हाँ। फिर रात 9 बजे तक आएगी, 8 से लेकर 10 बजे तक का टाइम है। इसी इलाके में रहते हैं आप? हाँ मैं इधर ही, कब से? मेरे को हो गए, मेरे ख्याल 1999 से इधर ही। 1999 से इधर है। सर मसाइल क्या हैं इस इलाके में या आसान है ज़िंदगी? आसान है, लेकिन बस हालात मुश्किल यही है कि जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद ही पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता इधर, क्योंकि पहले तो हुकूमत इमरान खान की थी, लेकिन उसने तो किया ही कुछ नहीं, उसने तो सिर्फ जलील ही करा हमारे को सारों को और कुछ भी नहीं करा। लेकिन सर फिर पीडीएम की आ गई, हुआ पीडीएम से भी कुछ नहीं? पीडीएम ने इसलिए नहीं कुछ हुआ ना, क्योंकि पहले जो प्रॉब्लम थी ना वो स्टैंड करनी थी, लेकिन वो उनसे स्टैंड नहीं हुई। वो करते करते महंगाई तो हो गई, लेकिन जो उसने काम किए थे ना वो नहीं पूरे हुए अभी तक। अभी भी महंगाई उतनी ही है, महंगाई नहीं कम हुई, डॉलर भी नीचे आ गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पेट्रोल भी नीचे है, लेकिन चीज़ें उधर की उधर ही हैं, वो नहीं नीचे। आटा भी देख लें, वो 1400 रुपये अभी भी दे रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस टाइम भी इतना था, अभी इतना ही है। अच्छा सर, ये बड़ी वैसे हैरानकुन बात है कि जब भी महंगाई होती है हम उसको जोड़ देते हैं फ्यूल के साथ और डॉलर के साथ। जी जी, अब दोनों चीज़ें कुछ ना कुछ नीचे आई हैं और आप बता रहे हैं कि महंगाई पे फ़र्क ही नहीं पड़ा, असर ही। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देख लेंगे ना, हम कहते हैं ना कि गवर्नमेंट बुरी है, लेकिन हम भी बुरे ही हैं साथ में। ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट को हम बुरा कहते रहें,
हम ज़्यादा बुरे हैं। आप किसी चीज़ के भी प्रोडक्ट ले लेंगे ना कंपनी के, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रेट उधर के उधर ही टिके। इस मसनूई महंगाई में हमारे लोग हमारे लोग ज़्यादा शामिल हैं, गवर्नमेंट भी शामिल है, लेकिन हमारे लोग ज़्यादा शामिल। गवर्नमेंट अब कितना कवर करेगी? वो भी बहुत से अफसर हैं, वो बैठे रहते हैं, लेकिन वो भी इंस्पेक्शन करते हैं जब मार्केटों की, वो थोड़ी देर के लिए करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा वैसे। सर वोट किसका? वोट अभी फिलहाल तो हमारा उसका नवाज शरीफ का ही है। क्या वजह? नवाज शरीफ का इसलिए वजह है क्योंकि उसकी पहले की हुकूमत जो गई है ना, वो सही थी, उसमें कोई महंगाई नहीं, कोई इशू नहीं था, कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ की सहूलत मैसर थी हमारे को। लेकिन इमरान खान जब से आया ना, बहुत से चाहने वाले हैं, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देख रहे, वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन सर वो जो नवाज शरीफ साहब का दौर था, उस वक्त भी मैं प्रोग्राम करती थी, आप जैसे भाइयों का पॉइंट ऑफ व्यू लेने बाहर आती थी, लोग उस वक्त भी महंगाई से ही परेशान थे। ये अवाम की आदत है, अवाम कभी नहीं खुश होने इसका मतलब आज भी महंगाई नहीं है, अवाम की आदत है। हाँ, इमरान खान है ना, इमरान खान था, उसने तो किया है, लेकिन अब अगर आप बेशक उसमें कोरोना भी आया है, उसकी भी गलती कोई नहीं, लेकिन फिर भी नुकसान तो ज़्यादातर हमारा ही हुआ है ना। उनका कुछ भी नहीं होता, वो आराम से बैठे रहते हैं घर पे, हमारा नुकसान है ज़्यादातर। कैसे सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, वह कैसे हैं आजकल कारोबार के हालात? कारोबार के हालात तो कुछ ठीक नहीं है सर्दी की वजह से, इसलिए ज़रा आस्ता आस्ता ठीक किस हो। चीज़ का कारोबार है आपका? मेरा ये बिजनेस है स्पेयर पार्ट का और ये बिल्डिंग का। अच्छा, स्पेयर पार्ट्स का। सर्दियों के मौसम में कंस्ट्रक्शन कम हो जाता है? हाँ, कम हो जाती है, उसमें कम हो जाती है क्योंकि सर्दी की वजह से दिन छोटे होते हैं, तो लेबर जो है वो काम सही करती नहीं, तो ऑटोमेटिक काम जो स्लो हो जाता है। अच्छा सर, वोट किसका है? वोट ये है कि हमारे मुल्क में जो भी आया है अच्छे ही आए हैं, ये नहीं कि क्योंकि पाकिस्तान अच्छा है तो अच्छे ही आए हैं बंदे। ये चीज़ है कि बेनज़ीर के दौर में मुल्क के हालात बहुत बेहतर रहे हैं, पीपल पार्टी के दौर में मुल्क के हालात बहुत बेहतर रहे हैं, तो ये जरदारी आया तो मुल्क के हालात थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो नवाज शरीफ के मुल्क में हालात भी बेहतर रहे हैं। ये हम ही कहूँ कि नून लीग वाले ये काम करते रहे, नून लीग के दौर में भी काम बेहतर हुआ है। मतलब ये जो क्या नाम है, ये बने मोटरवे बने हैं, ये सारे नवाज शरीफ ने ही बनाए हैं। इमरान खान ने एक टके का भी काम नहीं किया उसने। जो है दुनिया उसके साथ है, ये मैं कहता हूँ दुनिया उसके साथ है, लेकिन काम टके का नहीं किया, चोर चोर कह के बस वक्त निकाला है। वाम की सहूलत के लिए कुछ नहीं किया उसने, जो सच बात है। तो सच बात तो यही है कि हमारे मुल्क में जो काम करे वो ही लीडर कराया जाता है। नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाए हैं, काम कराए हैं, पाकिस्तान की जो सबली वो चली है, मतलब हालात ख़राब हुए, हालात कभी ख़राब नहीं हुए। बेनज़ीर के दौर में भी माशाल्लाह हालात ख़राब नहीं हुए, पीपल पार्टी ने भी काम कराए हैं, बेनज़ीर के दौर के बाद काम बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो जब से नवाज शरीफ गया उसके दौर के बाद भी काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा सर, अभी आने वाला वक्त आसान देख रहे हैं, मुश्किल देख रहे हैं? जो भी सियासी जमात हुकूमत में आएगी, उसके लिए मुल्क को संभालना कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा? जो मुआशी सूरत हाल है, जो महंगाई का ग्राफ है, इसमें महंगाई ये चीज़ है कि पाकिस्तान में जमहूरियत आ गई ना, अब वो कहते हैं ना 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आती है, 90 दिन के लिए निगरान हुकूमत आई नहीं, वो कई 90 दिन गुजर गए हैं, कई 3 माह गुजर गए हैं। तो मैंने अपनी होश में पहली बार देखा है कि 90 दिन तक निगरान हुकूमत रहती है और उसके बाद चली जाती है। मैं खुद भी MPA का इलेक्शन लड़ा हूँ आज़ाद, पिछली बार 2018 में। हाँ जी, 2018 आज़ाद उम्मीदवार। हाँ जी, आज़ाद उम्मीदवार। मैंने MPA का इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह हालात बहुत बेहतर थे। इस साल क्यों नहीं आए आप इलेक्शन? मैं वही बताने लगा हूँ कि लोगों का शोर शराबा और मतलब इलेक्शन का मज़ा आता था, इस बार मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने आज़ाद उम्मीदवार का इलेक्शन छोड़ दिया, मैंने वो पैसे ही नहीं जमा कराए, तो मुझे पता लग गया था कि इलेक्शन मतलब सही तरीके से नहीं होना, मैं इसलिए आया ही नहीं। 14 मई को जब 2 सूबों में इलेक्शन होना था ना, खैबर पख्तूनख्वा में और इधर पंजाब में, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये इलेक्शन जो है ना सही तरीके से नहीं होना, वो उसको खींच रहा है, वो उसको खींच रहा है। मैंने इसलिए फीस जमा ही नहीं कराई, नहीं तो मैंने इलेक्शन इस बार भी लड़ना था अगर निगरान हुकूमत 90 दिन पूरे करके फ़ौरन इलेक्शन कराती। अच्छा सर, आप MPA के कैंडिडेट भी रहे, मुझे ये बताइए कि ये जो सियासी खींचातानी है जो आप बता रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, अवाम का कितना फ़ायदा है इसमें और कितना नुकसान है? और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको MPA की सीट मिल जाती, आप जीत जाते, हाँ जी, सबसे पहले क्या फोकस होता, क्या करना चाहते हैं?
मैंने सबसे पहले, अगर मैं एमपी ये 2018 में जीत जाता ना, इनको मैंने सबसे पहले इमरान खान को मत देनी थी कि किसी को चोर कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अदालतें काहे के लिए बनी है, हमारा कानून काहे के लिए है। वो मैं इसको कहूँगा ये चोर है, वो चोर है, ये अदालत जाने, अदालत का काम जाने। चोर चोर कह के मुल्क का सत्यानाश कर दिया। किसी को चोर नहीं कहना चाहिए, वो हो सकता है वो चोर ना हो, हम भी कहते रहे वो चोर है, ये वो चोर है। जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्यों किसी को चोर कहें। ये चीज़ है, कानून है ना, वो अदालत जाने, अदालत का काम जाने। किसी को एवं टैंके लोगों की खींचते रहे हैं कि वो चोर है, नवाशी चोर है, तो हमारे मुल्क के जो काम करने वाले वो कर नहीं रही। अखलाकियात की आप बात कर रहे हैं कि अखलाकी लिहाज जो है वो रहने चाहिए सियासत। हाँ, रहने चाहिए, अखलाकी लिहाज भी रहने चाहिए और जमहूरियत भी रहनी चाहिए। वो 3 साल 3.5 साल रह के चोर चोर कह के तो वो मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ठीक है जी, अदालत का काम जाने। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। कैसे आप? मैं ठीक, आप सुनाएं। ठीक है, क्या करते हैं? मैं फार्मा में जॉब करता हूँ। फार्मा में जॉब करते हैं, कैसी है आजकल आपकी? तो मेरा ख्याल फील्ड वर्क ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क होता है, लेकिन यह है कि हालात आजकल आपके सामने ही है, काफ़ी क्राइसिस जो है। लोग अगर मार्केट में देखा जाए तो लोगों के पास टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी चीज़। अगर देखा जाए हालात जो गवर्नमेंट जो आई है कि इन्होंने बहुत काम ख़राब किए हुए हैं, अभी कोई भी सके हालात नहीं कि देखा जाए मामला। आने वाले वक्त में कौन सी सियासी जमात मुल्की मसाइल हल कर सकती है? किसको करेंगे आप वोट? मैडम देखें, सियासी जमात तो तब वोट हल करते हैं जब एक बंदे को आप मुकम्मल चांस दें, आप उसकी टांगें ना खींचें। इस टाइम अगर देखा जाए, अगर एक दिलेर इंसान देखा जाए तो सिर्फ एक ही है, जो कि इमरान खान है। और लगता है कि वही इस निज़ाम को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने ये 75 साल निज़ाम उसने हमें सामने करके दिखा दिया है कि आज तक इस मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है। और मतलब कि मायूसी बहुत है, लेकिन उम्मीद की किरण है कि इमरान खान ये कि जिससे लगता है कि वो कर सकते हैं। अच्छा सर, जो हमारे सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, उनको मशवरा क्या देना चाहेंगे आपके? क्या करें आवाम के लिए? मैडम मशवरा तो यही है ना कि देखें, सबसे पहले तो जब 2018 में इमरान खान की गवर्नमेंट बनी तो देखें पेट्रोल उस टाइम आके 150 रुपये लीटर था। ये गवर्नमेंट आई, इन्होंने कहा कि हम पेट्रोल को नीचे करेंगे, महंगाई कम करेंगे। तो देखें लोगों, चलो ठीक है, उसकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी उन्होंने, जिस तरह भी करके वो ख़त्म कर दी, तो फिर आप आवाम को रिलीफ दें। इन्होंने आके महंगाई ट्रिपल गुना कर दी, जो कि सबको नज़र आ रहा है। 16 नहीं हुई महंगाई, जो ट्रिपल गुना महंगी कर दी कि हालांकि ये 16 जमातें, ये मौलाना साहब और ये सब लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे कि जी हम महंगाई मार्च, महंगाई मार्च। आप मुझे बताएं कि 160 रुपये 150 वाला पेट्रोल महंगा है या इस टाइम जो 270 रुपये पेट्रोल है वो महंगा है? तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। वो भी इन्होंने ये इलेक्शन का करके ये चीज़ें नीचे की तरफ थोड़ी बहुत कर दी हैं, कोई बातचीत करके। बाकी इस मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, कुछ भी नहीं है। जो भी है ये आपके सामने कि यहाँ आप करना कोई फ़ायदा कोई नहीं है। इंसान जो कमाता है उसको पूरा नहीं कर पाता। यानी जो कमा रहा है सिर्फ 2 वक्त की रोटी की टेंशन है कि देखें, सफ़ेद पोश लोग जो ना शायद वो ये भी नहीं को पूरे कर पा रहे होंगे। हमारे जैसे लोग या शायद मेरे जैसे कई और भी होंगे जो कि कर सकते होंगे, लेकिन अगर आप देखें तो कई सफ़ेद पोश लोग इस तरह के जो कि नहीं कर पाते। तो ये काम गवर्नमेंट का है। अगर एक दूसरे के गिरबान वगैरह ख़त्म कर दें, किसी एक बंदे को प्रॉपर मौका दें, चलाएँ तो ठीक है। अगर देखा जाए तो वोट तो इस बार इमरान खान का है और मौका भी इसको पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि देखें नज़र आता है कि वो डिलीवर कर सकता है। उसने सारा निज़ाम, ये इन पे बुरा वक्त आता है लोग बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ पे बुरा वक्त आया, बीमार हो गया, बाहर भाग गया, 1 महीना जेल काटी, बाहर भाग गया। वो पिछले 6 महीने से जेल में बैठा हुआ है, नहीं जा रहा, यहीं पे बैठा हुआ। तो बस ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जो पता कि जो मुश्किल वक्त में भी अपने कौम के साथ खड़ा होगा तो वो सिर्फ एक इमरान खान ही जो नज़र आता है। नाज़रीन, अवामी राय आपके सामने है। और एक और भाई साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है मैडम। मैं तो ठीक हूँ। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं प्रोड्यूसर हूँ स्टेज ड्रामों का। अच्छा, ठीक है। और बता दें, गुजर बसर ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है प्रोड्यूसर साहब की? मुझे एक बात ये बताएं, जो आपके रिज़्क़ का दुश्मन होगा आप उसको अच्छा कहेंगे? भाई यही बात है कि मेरा रियल एस्टेट से बिज़नेस है, DH में फ्राम, और 1 लाख रुपया 5 मरले प्लाट का खर्चा था। अब इन्होंने आके 4 लाख रुपया किया है। बताएं, आया क्या ये हमारे कारोबार के सज्जन तो ना हुए ना? हमारे दुश्मन हम कैसे अच्छा समझेंगे, जो कोई भी हो। भाई जी, रियल एस्टेट तो अब तो ज़मीन लेना, घर बनाना, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास जो कि सारी ज़िंदगी कमाता था घर बना, अब तो मेरा ख्याल है सक्कत ही नहीं रही। सक्कत है ना। देखें, रियल एस्टेट के ज़रिए पैसा बैंकों में जाएगा, वो पब्लिक में आएगा, बेरोज़गारी कम होगी। ठीक है। जब बैंक की लाख रुपए पीछे 2200 रुपये प्रॉफिट दे रहा है। पॉलिसी से इख्तलाफ है आपको? हाँ कि पॉलिसीज ठीक? पॉलिसी टोटल गलत है।
पॉलिसी अच्छी होगी तो आवाम खुशहाल होगी। कोई भी पॉलिसी अच्छी नहीं है। इमरान के दौर में 2.25 लाख रुपए 5 मरले का खर्चा था, उसने आके लाख रुपया किया है। इन्होंने लाख रुपए से 4 लाख रुपए कर दिया है। ये क्या है? जुल्म नहीं है हमारे साथ? इस पे आप क्या कहते हैं? आजकल रियल स्टेट का काम वैसे कैसा चल रहा है? रियल एस्टेट का ऐसे काम है, 100 में से 1% काम है। 100 में से ओनली 1%? 1-2% बस, इससे ज़्यादा नहीं है। आप किधर जाएंगे? वो हमारे कारोबार के दुश्मन है, हम अच्छा कैसे कहेंगे उनको? वोट किसका? वोट जिन्हें सानू लीव दिता सी PTI ने, वोट उन्हें देना असी। वो आएगा तो वोट उन्हें देना असी। उन्हें सानू लीव दिता, सानू साडे मुल्क के बारे सोचा, फिर वो पॉलिसियां अच्छियां सी। हुण आया कि 25 साल तो या 30 साल तो असी इन्होंने वेख रहे हैं, वजीरे वाला पंजाब, वजीरे वाला की करिए दसो सानू। सड़कों ने भीख मंगनी शुरू कर दी है। मेरी अपनी कंपनी है रियल एस्टेट की, ऑथराइज डीलर हूँ मैं, फिर भी जलील हो रहे हैं हम। गाड़ियों के अलावा हम नीचे नहीं उतरते थे, बाइक पे जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग तो भाई जी आजकल सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का तो बड़ा एक बूम नज़र आ रहा है जी। जिसने कमाना है, जिसने अमीर होना है, वो रियल एस्टेट। हमने ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसा है क्या? नए लोगों को आना चाहिए रियल एस्टेट में? आपका मशवरा क्या है? अभी तो रियल एस्टेट में जो भी आएगा जलील ही होगा। मैंने 2 साल पहले एक प्लाट लिया था 148 का, अब 35 का है। अब बोले मैं क्या करूं? आगे जाने की बजाय कीमत पीछे आ रही है। 35 ओनली, सिर्फ 1 करोड़ 48 का लिया है, अब 35 लाख का है। अब बताएं क्या करें? एक मैंने दोस्त को प्लाट लेके दिया 3.5 करोड़ का, अब वो प्लाट 1.25 करोड़ का है। कैसे बेचेंगे हम? मुझे बताएं। ये तो आप तरक्की कर रहे हैं। किताबी कहानियां बता रहे हैं हमें। आप चेक हर कर लें। चीज महंगी हो रही है, आप कह रहे हैं जमीन सस्ती हो रही है। हाँ, चेक कर लें। किसी से भी 1.5 साल पहले नवाज शरीफ के आने से पहले रेट चेक कर लें। अभी का रेट चेक कर लें। 2-2, 3-3 करोड़ रुपया फ़र्क, थोड़ा फ़र्क नहीं है मैडम जी। बहुत बड़ा फर्क है ये तो। हाँ जी, ये सिर्फ एक कनाल की फाइल का बता रहा हूँ मैं। अभी तो 6-6 करोड़ रुपया नीचे आई है फाइल। ये क्या है? लॉस नहीं है? ये भाई जी मुल्क के साथ ज्यादती नहीं है, हमारे साथ ज्यादती नहीं है। रियल स्टेट से मुंसलिक हैं और अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि कैसे है। अस्सलाम वालेकुम। बस कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जी। ये हुकूमत ने बड़ा कर दिया है, अवाम का खाना ख़राब कर दिया है। ये जितने निगरान हुकूमत बैठे हैं, ये नवाज शरीफ जो बैठा है, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और ये शहबाज शरीफ, इन दोनों ने 3 महीनों में मुल्क का खाना ख़राब कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। और कहते हैं जी मुनाफा कर गया है। मेरी बात सुनो, ये जितने मुसलमान हैं इन सब की जेब में इमरान खान ने 10 लाख का शेयर कार्ड डाला था। आज किसी भाई से 1 रुपया मांगना वो नहीं देता, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने 10 लाख का शेयर कार्ड हर गरीब आदमी के जेब में डाल दिया था कि जाओ अपना फ्री इलाज कराओ, और इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। ये कहते हैं हमने चलाया था। अल्लाह ने बंदे तू चलाया तो कितने चलाया सी? अपने घर में चलाया सी ये। और ये इमरान खान ने शेयर कार्ड चलाया था और गरीबों को कोरोना में 12-12 हज़ार 14-14 रुपया दिया था, और काम भी अच्छे चल रहे थे। इन्होंने कहा था जी आप अपना ये सारा काम बंद कर दो, ये कोरोना आ गया, मुल्क बंद कर दो। उसने बोला नहीं जी मैं मुल्क बंद नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरी वहाँ भूखी मर जाएगी। इन्होंने कहा मरती तो मरे, उन्होंने कहने वास्ते। उन्होंने कहा मैं वहाँ उस जगह पे मैं ये बंद करूँगा, ये इलाके जहाँ से मुझे कोरोना नजर आएगा, लेकिन ऐसे बंद नहीं करूँगा। दुनिया चलेगी, रोटी पानी खाएगी, लेकिन ये तंबू लगा के गली बंद करूँगा, दुनिया आ जाए। और ये मैं कह रहा हूँ निगरान वज़ीर को कह रहा हूँ कि खुदाया इमरान खान को बाहर लेके आओ और मुल्क संवारो। नाज़रीन, अवामी राय हम आप तक पहुँचा रहे हैं इस हल्के के लोगों की। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे कुछ और मौजूद शहरी इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेते हैं इलेक्शन को लेकर और वोट को लेकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी हालात कैसे हैं? बस आप देख रहे हैं सबके साथ ही महंगाई सबके साथ ही, जो सबके हालात है वही हमारे हालात। हर बंदा महंगाई का शिकवा कर रहा है, इसलिए कहा जाए कि इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई ही है। हाँ जी बिल्कुल महंगाई है। महंगाई की वजह से कारोबार भी ठप होकर रह गए। और आपको पता जो मजीद हालात और इस तरह ही रहे तो ये मुल्क का कबाड़ा ही है। कौन सी सियासी जमात तोड़ेगी महंगाई को?
आपको ये नवाज शरीफ जो आपको पता है शुरू से चोर गिने हुए हैं, इनको तो सुप्रीम कोर्ट अदालतों ने चोर कहा हुआ है। तो जो इमरान खान लीडर है वही तो बेहतर लीडर था, उसको बेचारे को हुकूमत नहीं करनी थी। आने वाला वक्त कितना आसान कितना मुश्किल? आने वाला वक्त ज़ाहिर है अगर यही हुकूमत रही, यही हालात रहे तो मजीद और नीचे जाएगा, डाउन हो जाएगा। अवामी राय, वोट किसका? वोट नवाज शरीफ का। क्या वजह? वजह ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो काम नवाज शरीफ ने किए हैं वो कोई कर ही नहीं सकता। वो दोबारा भी पैदा होके आ जाए ना तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो काम कर दिए हैं, अगर नवाज शरीफ वो काम ना करता तो आप देखें मुल्क तो और पीछे चला जाता। तो इसलिए नवाज शरीफ जो है ना वो बेटर ऑप्शन है। दोबारा उम्मीद क्या है अगर नून लीग को दोबारा से हुकूमत मिल जाती है, आपके पसंदीदा लीडर आ जाते हैं, क्या होगा बड़ा? आपको क्या उम्मीद है? देखिए, मैं नवाज शरीफ से ये उम्मीद करता हूँ कि एक तो जो हमारी फैक्ट्रीज जो मिलें बंद हुई हुई हैं वो दोबारा ओपन होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये रोज़गार नहीं होता कि 6 मुर्गियाँ एक बंदे को दे दो और वो रोज़गार मिल गया है। इसको रोज़गार नहीं कहते, इसको शेम कहते हैं। रोज़गार वो है जो मियाँ नवाज शरीफ देंगे और इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। ठीक है सर, वोट किसका? पीटीआई का। क्या वजह? वजह ये कि वो ईमानदार है। ये चोर हैं और चोर ही रहेंगे। आइंदा भी ये चोरी करने आए हैं और कुछ नहीं करने आए। ये चोरी के अंदाजे में ये लोगों को लूट रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी इस वक्त इन हालात में कैसी है? हालात उन्होंने हुकूमत तोड़न तो बाद हालात ना आप घर आटा देख लो, चीनी देख लो, जो मर्जी देख लो, सारिया चीज़ा जड़िया ने एक तो कीतियां डबल तड़प्पड़ कर दी हैं। सब चीज़ें कीमतें ऊपर जा रही हैं, कंट्रोल नहीं हो। कंट्रोल तो हो ही नहीं रहा, और इंतजामिया हो तो कंट्रोल करना। सर थोड़ा फर्क पड़ा है, फ्यूल की कीमत थोड़ी सी नीचे आई है, थोड़ा डॉलर ठहरा है, कुछ तो फर्क पड़ा है। डॉलर बाहर की हुकूमत के मुताबिक इन्होंने डॉलर किया, इन्हों तो जिन्ना होवे हुण कितना पेट्रोल थले चला गया, ये थले लिया नहीं रहे। तो पेट्रोल तो थले होना चाहिए ना। आम बंदे मोटरसाइकिल वाले कार वाले रिलीफ मिले, ये किसी को रिलीफ देना नहीं चाहते। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है, वोट किसका? वोट इमरान खान का। इन चोरों को हमने कभी नहीं आने देना, इन चोरों को जहाँ से भगाना है। इन चोरों ने बहुत नुकसान कर दिया मुल्क का, आगे भी पहले भी मुल्क लूट के रह गए। सर क्या खरीद लाए? ये चावल खरीदे, 100 रुपये के चावल आए। कितने चावल? 100 रुपये के, बस थोड़े से। हाँ जी, मैं इतने महंगाई कर दी इन लोगों ने, मैं वो नाक में दम कर दिया, बता नहीं सकता मैं आपको। घर चलाना इतना मुश्किल हो गया। घर चलाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो गया। दवाइयाँ जान बचाने वाली दवाइयाँ वो भी महंगी, वो चीज़ महंगी। हाँ जी, कोई दवाई आती है, कोई दवाई नहीं आती। तो वो इन्होंने नाक में दम किया हुआ है। वोट किसका भाई जी? वोट बाजी किसी को भी नहीं हमने देना। इन्होंने जो मुल्क का हालात कर छड़े ने ना, मेरे माँ 5 बच्चे ने ते रक्षा गुजार करके ना 2 बच्चे 3 स्कूल मेरे जाते हैं, तो बच्चियां की फीस नहीं महीना मेरे को दी जाती, ना घर के अखराजात पूरे करिए कि बच्चियां की फीस दे। भाई जी सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजे, वहाँ पे मुफ्त तालीम है, हुकूमत कहती है। बाजी सरकारी स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल नाकारा वे, ना कोई उसे बच्चियां को देख। मैं सरकारी स्कूल पहले बच्चे उतों ढा के दोबारा प्राइवेट पाए ने, ते महंगाई इन्नी कि ते ना बच्चों के अखराजात पूरे होंगे ने, ना कारोबार है कोई, ना कोई। सुबह के निकले तो हाले तक सिर्फ 200 रुपये की सवारी को पहली लाई है। सुबह के सर्दी च घरों निकले आ, ना कोई कारोबार है, रात बच्चों कितों खुआना की करना है। ये साढ़े हुक्मरान सिर्फ इतों पैसा लुटते हैं तो बाहर के मुल्कों जाके अपनी जैशी करते। आवाम वाले किसी का ध्यान नहीं है कि असी अपनी आवाम वाले देखिए कि आवाम को रिलीफ दईए। किन्ने अज तक सानू रिलीफ दिता है? असी तो इतने सड़कों पर रुलन डे हाँ। यह सिर्फ उदों चंद दिन नज़र आते हैं जे जो वोट आने ने ना, तो चंद दिन इन्होंने नज़र आना, उस तो बाद तो गरीब आदमी इन्होंने देख भी नहीं सकता। ये इस तरह VIP हो गए, गड्डियां ते लंघते हैं कि मुड़ के इन्हों के कोल नहीं कोई जा सकता। भाई जी पहले किसको वोट देते थे जो अब आप कह रहे हैं किसी को भी नहीं दूंगा नाराज? जी पहले साडा वोट सी नून लीग का, मेरे दादा जो सी देंदे हन पीपल पार्टी ਨੂੰ वोट, लेकिन अगों साडा आके यकीन करो इन्हां पार्टियां तो दिल हथ गया।
ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਈਏ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਨੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ मुल्क च किसी किस्म का कोई है ही नहीं बाजी को रोज़गार किसी किस्म का। बस आवाम रोटी के लिए परेशान करीब होके रह गया है कि रोटी कैसे पूरी करें। बाजी रोटी है, रोटी नहीं पूरी हो रही, बाकी दे अखराजात बड़ी दूर ने, रोटी नहीं असी पूरी कर सकते। रात को अगर साढ़े 1000 रुपया भी लैके जाने सानू पता नहीं लगता कि किधर है, 500 भी लैके सानू पता नहीं किधर है। असी आगे गरीब आदमी को 200-250 की हांडी असी पका लेने सा। तो 1000 रुपए पे गई बात। 1000 भी बहुत मुश्किल है, में भी कम है, वो भी कम है। अगर वो आटा अगर किलो दूध लै जाइदा सी, वो भी हुण असी किलो दूध नहीं बच्चों से लैके जा सकते। हांडी पूरी करिए कि बच्चों को दूध पियाइए, लेकिन साढ़े हुक्मरान ने इन्हों को होश दे नाखन ही कोई नहीं कि वोट सिर्फ मंगन आवाम को आ जाते हैं कि असी आवाम को रिलीफ दईए, आवाम के विच जाइए, उन्होंने मसले सुनिए कि यार तुहाडा मसला की है। ये सिर्फ माइक ते आके अपनियां गल्लां करके ते चले जाते हैं कि असी अगले 5 साल तुहाडे नाल ऐ करांगे, तो जेडे पिछे कर गए वो साढ़े नाल की कीता इन्होंने। अवामी राय और ये जो आम आदमी की कहानी है, ये बहुत सारे लोगों की कहानी है जो इसी कश्मकश में, इसी मुश्किल में, इसी टेंशन में ज़िंदगी गुजारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। वोट किसका? वोट किसी का भी नहीं, आप भी नाराज? इस लायक ही नहीं है। मैं 1980 से इन हूँ ये सियासत में, और ये लगा हुआ बैनर मलक भाई सामने, इसको हमने 2 बार जिताया, और इससे पहले हाजी अल्लाह रखा था। ये बंदा नून लीग काम से मुंसलिक। अब नून लीग में अब क्या करना, नून को या पीपल पार्टी को या किसी, क्या है हमें दिया, क्या देते, कुछ भी नहीं। वोट अब हैं, अब आ जाएंगे। मेरी सिस्टर फौत हुई, आप फ़ोन करके पूछ रहे हैं, हाँ जी, इससे पहले कोई नहीं पूछता। और हाल ये है कि आप सियासी वर्कर हैं, आप वही वाले भाई हैं जो मोहल्लों से लोगों को निकालते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, वोट दिलाते हैं, आप वही वाले भाई हैं। कोई मैं कास्ट करवाता हूँ, पोलिंग एजेंट मुहैया करता हूँ, अपने से खर्चा दिया, अपने से पैसे दिए। मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, ये मलक भाई से पूछ ले जाके, इससे एक पैसा नहीं लेता, मैं कभी लिया ही नहीं किसी से भी। लेकिन ये लोग काम नहीं करते हमारा, तो जब काम नहीं करेंगे तो हमने वोट क्यों देना है? 40,000 रुपया की सैलरी है, तो इस इलाके में 40,000 रुपये का रेंट पे किराया के मकान नहीं है, नहीं मिलता ही नहीं है। और मेरा बेटे को मैंने डबल MSc करवाया, डबल MSc और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एंड क्या हुआ है, उसने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया है, किसी से वो ऑनलाइन काम करता है। यहाँ नौकरी नहीं है, किसी बाहर की कंपनी के साथ ऑनलाइन काम हो गया, लेकिन यहाँ कदर नहीं है, किसी कदर। मैंने 42 साल ये खिदमत की है लाहौर की, फायर ब्रिगेड में मैं था, मैं हीरो पाकिस्तानी हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा। लेकिन मेरी कदर कोई नहीं है, कहीं चले जाओ कोई कदर नहीं है। मैं सऊदी अरब गया हूँ। अच्छा सर, आपके साथ ही जैसे आप शिकायत कर रहे हैं, ये वाला रवैया रहा या बाकी वर्कर्स के साथ भी ऐसा ही? पूरे ये इलाका के किसी बंदे से पूछे कि हमारा MPA जो है, किसी से कोई लिफ्ट नहीं है, किसी से कोई बात किसी से करना गवारा नहीं करता, बैठा होता है बाहर, बैठा होता है, सलाम लेंगे हम लेंगे, उसने सलाम नहीं लेना। लेकिन अब कहेगा जलसे तो एक एक दरवाजे पे आएंगे, एक एक दरवाजा अब हम क्या करेंगे, हम इसकी मुखालफत करेंगे। नून लीग के हम ज़रूर हैं, हम ना तो नून लीग को वोट देंगे ना PTI को वोट देंगे। अगर दे भी दिया ना तो मैं भी हो सकता हम जमात इस्लामी को दे दें, क्योंकि ये काम ही नहीं करते। मैं अभी नंबर आपको दिखाता हूँ, सिराजुल हक से मैं भी बात करवाता हूँ, वो करेगा आपसे, मैंने की उससे बात करता, वो बुलाते हैं। तो ये लोग लीडर तो नहीं है। ये कौन कौन से इस इलाके के काम है जो नहीं हुए और आपको लगा है कि बड़ी मुश्किल हो गई है, ज़िंदगी गुजर गई है, काम ये नहीं हो रहा? गाजियाबाद जब बारिश होती है, इस इलाके में जब बारिश होती है ना, तो ये डूब जाता है। कश्तियों पे समझो कि खाना देने वाली बात होती है। इस साल मेरा पूरा घर का जाके फर्नीचर देख लें, सारा ख़राब हो गया, कलीन ख़राब हो गया, लेकिन इन लोगों ने पूछा नहीं किसी से। वो ख्वाजा अहमद हसन रोड है, उसका पानी इधर डाल दिया, सारे इलाकों का पानी इस इलाके में डालते हैं। इनको पूछें, कोई काम नहीं है। और गलियाँ बनी हुई हैं, उसमें क्या करते हैं, अखाड़ बशाड़ करते हैं अपने लिए, मुझे पैसे चाहिए, अच्छा आप ये गली उखाड़ दें और दोबारा बनवा दें। तो ये सारी इनकी ये अपने लिए करते हैं। इस मलक भाई साहब ये काम क्या करता है, किस्तों का। अब इसके हर इलाके में स्कूल है, हर इलाके में कॉलेज है, हर इलाके में कहाँ से पैसा आया है, हमें भी बता दें।
तो मैं तो आप बड़ा शौक से आपका प्रोग्राम देखता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई जी, आपका प्रोग्राम है, आपका प्रोग्राम। मेरी बीच थी कि मैं आपसे मिलूं, लेकिन कुदरती तौर पे मिल गए हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लिया। हाँ, इस बंदे को पता चलना चाहिए, सभी को चलना चाहिए, हमारी क़यादत को पता चलना चाहिए कि हम नवाज शरीफ के लिए सड़कों पे लेटे हैं, हमने डंडे खाए, मेरा सर फटा है, लेकिन ये कसम खुदा की मेरे सर में पत्थर लगा था एयरपोर्ट पे। तो लेकिन हमें क्या है, हमारी क्या कदर है? ये वर्कर हैं सारे, इनकी क्या कदर है? ना नून लीग ना पीटीआई। लेकिन सर अभी फिर वो आपको मनाने आएंगे और आप फिर मान जाएंगे? मानेंगे। अच्छा, हम नहीं, पक्के नाराज मैं कह रहा हूँ, मैं ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, मैं इनकी मुखालफत करूँगा। जो वोट इनको देने हैं, मैंने कहूँगा या तरीके लब्बैक को दे दें, या जमात इस्लामी को दे दें, या किसी छोटी जमात को दे, इनको ना दे। वोट किसका? इमरान खान का। क्या वजह? खान साहब का वोट इसलिए है कि मैंने 2018 में भी वोट इसको दिया था और मुझे फ़ख्र है कि वो वज़ीर आज़म बना था। और ये जो दूसरे हैं चोर चक्के जो है ना, ये नून लीग वाले और ये दूसरे पीपल्स पार्टी वाले, इन लोगों ने आज तक आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अभी तक देख लें ये बिजली का क्या हाल है। ये जब भी आते कहते लोड शेडिंग के दे रहे, हमने ख़त्म किए, लेकिन घंटा आती है लाइट, घंटा जाती है, गैस वो नहीं आती। आवाम कैसे अपना गुजारा कर रही है? कारोबार किसी किस्म का नहीं है, अब बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं कारोबार। पीटीआई के दौर में कारोबार चल रहा था, अच्छी खासी आवाम खुश थी। वोट किसका? रोहिल असगर का। क्या वजह? रोहिल असगर का इस वजह से है कि मैं इस एरिया में वर्किंग करता हूँ एज अ सेल सुपरवाइज़र के तौर पे। हमारा एरिया आता है ये शालीमार लिंक रोड वाला साइड, तो वहाँ पे रोहिल असगर ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। आप कहें कि नवाज शरीफ की वजह से वोट दे रहे हैं, तो ये भी एक बात नहीं है। हम रोहिल असगर को वोट देंगे अगर उन्हें यहाँ से सीट मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो मज़ा वोट ज़ाया करते हैं। ठीक है, करवा दी। क्या नहीं, क्या किया है? बात ज़बानी करवाई है इमरान खान ने, माँ बेटे बात कहेंगे तो मैं कहता हूँ, मैं नून लीग की हमायत कर ही नहीं रहा। नून गाली किसने सिखाई है? गाली किसने सिखाई? गाना किसने मुतारफ कराया है? ये हर पार्टी में होता है। खान साहब किसी को दावत नहीं देते, मेरे घर से भंग कास्ट करें। गड़ी चोर तो वो भी है, या गड़ी चोर तो वो भी है, गड़ी चोर तो वो भी है। बताओ, 1,90,000 आवाम का मसला हल करो, तुम वोटा का मसला हल ना करो। आप ही असं दही भले लाने हैं बट चौक, ठीक है। सुबह 11 बजे आ जाते हैं हम लोग, क्यों घड़ी चोरी करनी? 11 बजे आ जाते हैं हम लोग, तो रात के 1 बजे तक हम जो है ना ऐसे ही बैठ के जाते हैं। ठीक है, क्या करें? जहर मिल जाए तो खा लें तो अच्छा है। खैर, अच्छी बात नहीं बाजी, इन लोगों से अच्छा है कि जहर ही मिल जाए, अच्छा है। ठीक है, इन लोगों ने पागल बनाया हुआ है हम लोगों को। वोट किसको देना है? नवाज शरीफ को भी नहीं वोट देंगे, किसी को भी नहीं वोट देंगे। इतने परेशान हैं। ये बाइक का 15,000 बिल आ गया, किधर से तारें? रेडी वाले हैं हम लोग, ठीक है। वो पास भी कोई होना चाहिए। अच्छा, आप भी दिहाड़ीदार मजदूर तबका ही? बाजी हम भी। ये रात को भाई इधर किधर गया हो, वो 50 रुपए दे भले खाए हमारे से, कहता मेरे पास पैसे नहीं है। वो रक्शे वाला है, कहता पैसे नहीं है। क्या करें हम लोग? आपका वोट किसका? जिसको आपने वोट देना ना, हमने उसको ही वोट देना। अरे नहीं भाई साहब, आपकी अपनी मर्जी, हमारी अपनी, ऐसे नहीं। आपकी तो चॉइस है ना, किसी के कहने पे वोट नहीं देना। नहीं, ऐसे नहीं। आपकी चॉइस, अपनी सोच से, अपनी समझ नहीं है। आपने किसको वोट देना? नहीं, मर्जी अपनी अपनी, किसी के कहने पे नहीं भाई। बेटा बात सुनो, आपने भी तो वोट देनी है ना। तो मेरी मर्जी ना, तो फिर हमारी भी मर्जी है बेटा, तो आप सवाल करते हो कि वोट दो, लेकिन ये है कि जिसको आप वोट डालेंगे हम भी उसको डालेंगे। तो क्यों ऐसा करते हैं हम? पैसे हमको नहीं चाहिए पैसों को, लेकिन ये है कि इंसान कोई नहीं है इतने पाकिस्तान दे विच, सारे जानवर ही है। वोट लेते हैं तो बाद में कोई पूछता नहीं है किसी को। पिछली बार वोट किसको दिया भाई जी ने? बाजी मैं वोट दिता सीगा नवाज शरीफ ने, ठीक है, लेकिन इस दफा किसी को वोट नहीं। आप फिर नाराज, आप भी नाराज, ये वाले भाई जी भी नाराज। वोट नवाज शरीफ को ही देना था, लेकिन अभी वोट नहीं देंगे। क्यों? अब क्या हो गया ऐसा? क्या वजह? महंगाई बहुत हो गई है भैन मेरी, ठीक है। महंगाई इतनी हो गई है कि बिल ते बिल आ रहा, लाइट आ नहीं रही, घंटे बाद लाइट जाती है। सर्दियों च लाइट जाने का क्या मकसद है? यानी गर्मियों में बिजली की जरूरत है, हमें वो नहीं मिलनी, सर्दियों में गैस की जरूरत है, वो नहीं मिलनी, और फिर साथ में लाइट भी नहीं मिलनी। लाइट भी नहीं मिलनी, और क्या करें हम लोग? रात को इधर अंधेरे में खड़े होते हैं तो कोई पूछता नहीं है हमको। ये मसला बन गया ना। अवामी राय क्या करेगा? अवामी राय महंगाई के गिर्द घूमती है। अवामी राय बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का सवाल कर रही है।
कि अभी तक गैस नहीं है, अभी तक बिजली नहीं है। जितनी भी गुज़िश्ता हुकूमतें गुजरी हैं, जिन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म की या फिर लोड शेडिंग को कम कर दिया, आवाम के लिए सहूलत लाए, महंगाई कम हुई, बढ़ गई, तसलसल नहीं है चीज़ों में, तसलसल नहीं है। कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो वतन अज़ीज़ में आज तक बन ही नहीं सकी कि चले एक मसला ख़त्म हो गया है तो उसे ऐसा ख़त्म करें कि दोबारा वो सर ना उठाए, कोई नया मसला सामने आए। लेकिन हम तो अभी तक आटा, चीनी, दाल, रोटी, बिजली, गैस, पानी, सीवरेज, बुनियादी ज़रूरियात में अभी तक हम घिरे हुए हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।